सदियों पुरानी कहानियां, एक अजीब सा ठहराव और यहाँ के लोगों का ये अपनापन। इस खूबसूरत एहसास में आपका स्वागत है। अभी अरु लव्स प्रेजेंट्स क्योटो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऐसी चमचमाती धूप में आप लोगों का बहुत स्वागत है। और आज हम लोग टोक्यो को बाय बाय करते हुए जा रहे हैं क्योटो। सुबह के बज गए हैं 7:10 और हमें यहाँ से जाना है टोक्यो। वहां से हमें शिनकानसेन यानी कि बुलेट ट्रेन पकड़ना है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं कि आज हम लोग बुलेट ट्रेन पकड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ से कुछ 40 मिनट के आसपास लगेगा टाइम। और ठंडी हवा चल रही है, लेकिन जैकेट पहनने का मन नहीं क्योंकि लंबा सफर है और ट्रेन के अंदर ही रहेंगे। सुबह सुबह हमने ग्रैब कर लिया सैंडविच, फैमिली मार्ट से हमने सैंडविच उठा लिया। एक सैंडविच है वो खाएंगे हम लोग। और अभी चलेंगे स्टेशन के अंदर। बहुत मजा आने वाला है आज का सफर, क्योंकि बुलेट ट्रेन के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मौसम बहुत बढ़िया, लोग सुबह दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठंडी हवा चल रही है। इट्स नियरली 17 डिग्री और मई महीने का मंथ है, पहला हफ्ता है। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और मिलते रहेंगे आपसे बीच बीच में। आप अगर देखेंगे हमें अभी 2 ट्रेन चेंज करने पड़ेंगे। अभी हम निशी शिंजुकू में हैं, इसके बाद नाकानो साकुए में हमें जाना पड़ेगा। वहां से हम लोग टोक्यो के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। मतलब टोक्यो जहाँ पे जेआर ट्रेन या शिनकानसेन ट्रेन चलता है वहां के लिए हमें जाना पड़ेगा। तो 2 ट्रेन चेंज करेंगे, 40 मिनट के अंदर हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। एक अलग ही देश में ऐसा लगेज लेके मेट्रो स्टेशन में खड़े होके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी जैसे आदत ही हो चुकी है, हमारे लिए कुछ नया नहीं लग रहा है। तो वी आर वेल अकस्टम्ड। अभी जैसे आपको दिख रहा, अगर आप देख पाए तो ट्रेन अप्रोचिंग बोल के लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमारी ट्रेन आ रही है। तो इनका गेट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। और गूगल में आपको कार नंबर भी दे देता है कि जहाँ से उठने पे या उतरने पे आपको इजी रहेगा। तो ये 3 नंबर गेट है, गेट के ऊपर ही लिखा है कि कौन सा नंबर बॉगी आएगा या कोच आएगा। अभी ट्रेन भी आ गई हमारी। अभी आपको ट्रेन आता हुआ नजर आएगा पीछे से। ये आ गई हमारी ट्रेन। अभी तक सिर्फ सुना था कि टोक्यो स्टेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग हो सकता है, आज एक्सपीरियंस भी किया। तो आप जब भी आ रहे हैं, अगर आपका शिनकानसेन या बुलेट ट्रेन है, आप अपने होटल से या कहीं से भी आ रहे हैं, तो हाथ में कम से कम 1 घंटा लेके आइएगा। हमारा प्लान था कि हम लोग थोड़ा लेट से आए, लेकिन लकीली हम लोग आ गए, क्योंकि शिनकानसेन या बुलेट ट्रेन का जो ट्रैक है वो ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगेगा। बहुत लोगों से पूछ पाछ के आना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। और इन समस्याओं को समझते हुए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत जगह फोटो लगाए हैं, लेकिन लैंग्वेज और कुछ जो स्क्रिप्ट है वो उसके वजह से काफी टाइम समझ में नहीं आता है। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा ट्रेन है 15 नंबर प्लेटफॉर्म से, जो कि है इस तरफ, जो इस तरफ है, हम वहां जाएंगे। 135 नंबर हमारा गाड़ी का नंबर है, नोजोमी 135, और वहां पे उठेंगे और फिर फाइनली हम लोग बुलेट ट्रेन का सफर तय करेंगे। ये जो बोर्ड पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है नोजोमी 135, 9 बजे, ये ट्रेन सिर्फ इसमें रिजर्व सीट्स है। इसी ट्रेन में हम लोग चढ़ेंगे। करीबन 2-2.5 घंटे का सफर है जो हम लोग तय करने वाले हैं। एक अलग फील तो है। हमेशा बचपन से बुलेट ट्रेन हमने सुना है, बुलेट ट्रेन के बारे में पढ़ा है, बुलेट ट्रेन टीवी में देखा है, लेकिन आज बुलेट ट्रेन में पहली बार, वो भी जापानीज बुलेट ट्रेन, जो जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, उसमें बैठने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है ट्रेन के, अगर मैं बताऊं। टिकट्स जो लेने थे हमने वहीं पे जेआर वेस्ट करके वेबसाइट है, जो कि वेस्ट में आता है, तो जेआर वेस्ट से हमने इसका टिकट ले लिया था वेबसाइट से। वेबसाइट आपको स्क्रीन में अभी दिख जाएगा। और जापानीज येन में हमने पे किया तो थोड़ा सस्ता पड़ता है, बजाय कि हम लोग किसी एग्रीगेटर की क्लूक या अगोडा से करें। जापानीज वेबसाइट से करेंगे तो ज्यादा सस्ता पड़ेगा। 2-3 तरह के हैं, एक है नॉन रिजर्व, एक है रिजर्व और एक है बिजनेस क्लास। तो हमने ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी कैटेगरी, उसमें रिजर्व क्लास हमने लिया है।
और बहुत ही आसानी से हमने बुकिंग कर लिया। अब अंदर बैठने के बाद पता चलेगा कि सीट्स कैसे हैं, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा फील आ रहा है। अभी हम माउंट फूजी तो हमने देखा, प्लेन से देखा, और फिर हम उसके पास तक गए। अभी एक्साइटेड है कि माउंट फूजी हम ट्रेन से भी देखेंगे। आज का मौसम बहुत अच्छा है, काफी अच्छी धूप खिली है, तो हमने जब सिलेक्शन किया था तभी हमने वैसे ही सिलेक्ट किया था। अगर आप भी करना चाहे तो सीट नंबर डी और ई बोलते हैं टूवर्ड्स, अगर आप क्योटो या ओसाका जा रहे हैं तो सीट नंबर डी और ई सिलेक्ट कीजिए, हाँ राइट के तरफ, तो वैसा सिलेक्ट कीजिए, और उसके बेसिस पे आप लोग जो है वो फूजी जो माउंटेन है उसको आप ट्रेन से भी देख सकते हैं। एक और शॉर्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आपका लगेज का जो वेट और लेंथ ब्रेथ सब मिला के 160 सेंटीमीटर या समथिंग है, उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। 160 के ऊपर है तो आपको शिंकानसेन में स्पेशल सीट बुक करनी पड़ती है, जिसके पीछे आपका लगेज स्टोरेज भी रहता है। तो हमारे क्योंकि लगेज छोटे थे, तो अगर मीडियम साइज आपके लगेज हैं तो आपको कुछ अलग से बुक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप रेगुलर बुक कर सकते हैं। बहुत लंबा चल के आया मैं सिर्फ ये वाला व्यू देखने के लिए। ट्रेन के बिल्कुल सामने का जो व्यू है वो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आया, और मैं खुद भी देखने के लिए आया हूँ। बहुत ही यूनिक है। हवा को काटने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनाई गई थी बहुत सालों पहले, स्पेशली टनल वनल की हवा को काटने के लिए, जितना मैंने यूट्यूब में देखा है। यही वो ट्रेन है जिसमें हम जाएंगे, द सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन। सिस्टमाइज्ड है, आप ये देखिए, जैसे ये ट्रेन आता है ये क्लीनर्स सामने खड़े रहते हैं और दरवाजा ऐसा यहाँ लॉक हो जाता है। जब तक ये दरवाजा लॉक रहेगा हम लोग अंदर नहीं घुस पाएंगे, और ये पूरा क्लीन करेंगे अपने टाइम के हिसाब से। अभी 9 बजे का ट्रेन है और टाइम हुआ है करीबन 9:15, तो इतने में ये साफ भी कर लेंगे। इतने डिसिप्लिन में ये काम करके निकल जाएंगे, फिर हम चढ़ पाएंगे। और जो ये सीट्स हैं, सीट्स भी उन्होंने जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाएगी उस तरफ उन्होंने घुमा दिया, आपको अगर दिखाई दे रहा है। तो इतना सिस्टमेटिक काम अगर इसी दुनिया में हो सकता है तो हर देश में क्यों नहीं, सोचने वाली बात है। यह है पूरा ट्रेन, मतलब एक बोगी है जिसको आप बोल सकते हैं। बहुत ही स्पेशियस है और सारा कुछ रिजर्व्ड है, एवरीथिंग इज रिजर्व्ड। और देखिए लेग स्पेस देखिए कितना है। जैसे कि अरुणिमा बोल रही थी, सामान ऊपर रखने की बहुत अच्छी जगह है। और हमने क्या किया है, हमारे हाइट तो ज्यादा है नहीं, तो हमने सूटकेस यहीं पे अपने सामने ही रख लिया, हमें फिर भी लेग स्पेस मिल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका बैक साइज मीडियम है तो आप सामने रख सकते हैं, अदरवाइज आप स्पेशल मिलता है लगेज लेने के लिए, वो भी ले सकते हैं, या फिर आप ऊपर पे भी यहाँ पे रख सकते हैं। करीबन 2-2.25 घंटे के जर्नी के बाद हम लोग अभी पहुंच गए हैं क्योटो। सफर बहुत ही बढ़िया था, एकदम इतने स्पीड में चला, कुछ फील नहीं हुआ हमें, बहुत बढ़िया खाते पीते हम लोग आ गए। और अभी यहाँ से होटल है करीबन बहुत पास 1.5 किलोमीटर, लेकिन ट्रेन लेके जाना पड़ेगा। तो ट्रेन से भी जा सकते हैं और वॉक से भी जा सकते हैं। वॉक करेंगे तो 32 मिनट लगेगा, और एक ही ट्रेन अगर चेंज करेंगे, मतलब सबवे मेट्रो स्टेशन, तो आपको 10 मिनट लगेगा। तभी जाएंगे और मेट्रो पकड़ेंगे, फिर पहुंचेंगे अपने होटल। और सारा दिन का प्लान अभी बना हुआ है, होटल में पहुंच के चेक इन करके और भी जगह घूमने जाना है। फिलहाल चलते हैं होटल, अगर चेक इन मिल गया तो बढ़िया, नहीं तो शायद 3 बजे चेक इन मिलेगा। ये कारासुमा सबवे लाइन हमें लेना पड़ेगा अभी यहाँ से। हम लोग सबवे में ही पहुंच गए, अभी एक ही स्टेशन जाना पड़ेगा, लेकिन मेहनत बहुत है भाई यहाँ पे। मैक्सिमम जगह हमें एलिवेटर वगैरह कुछ भी नहीं मिला, और ना मिलने के चक्कर में मुझे और अरुणिमा को, यानी कि मुझे ही स्पेशली, सारा सूटकेस अपने हाथों से दोनों जगह उठाना पड़ा। थोड़ा स्माइल दीजिए। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर ट्रेन टू कम नाउ। बहुत ज्यादा भीड़ है, आप जैसा देख पा रहे हैं, अभी गोल्डन वीक चल रहा है। फाइनली क्योटो स्टेशन से हम लोग बाहर आ गए हैं। थोड़ा चलना पड़ा और एलिवेटर ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी था। क्या है कि एलिवेटर अगर नहीं मिलेगा तो ये सामान उठा उठा के
मेरी हाथ तो दुख जाएगी। तो होटल है 240 मीटर दूर क्योटो स्टेशन से निकल के, और ये नज़ारा यहाँ पे बहुत सुंदर है। ऐसा अचानक से न्यूयॉर्क जैसा फील नहीं आ रहा है। गाड़ियाँ बहुत हैं, बहुत साफ है, बहुत ज़्यादा साफ है, अच्छा फील हो रहा है। टोक्यो से फर्स्ट इम्प्रेशन में देखने में थोड़ा सा अलग है, बाकी हम एक्सप्लोर करेंगे तो और पता चलेगा। होटल लगता है 2 या 3 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आगे घूमने निकलेंगे। बैगेज ड्रॉप कर दिया हमने हमारे होटल में, क्योंकि यहाँ पे चेक इन टाइम 3 बजे है। उसके पहले ये लोग चेक इन बिल्कुल नहीं देते। हमने टोक्यो में भी ट्राई किया था, तो वो तो बिल्कुल नहीं आता, सीधा ही जाने। बैगेज ड्रॉप करने के बाद हम थोड़ा हाथ मुंह धो लिया। धोने के बाद हमने पहले ही पूरा जो इटिनरी है वो बना के रखा था। तो वंडर लॉक बोल के जो हमारा ऐप है, हमने वहीं पे किसके बाद कहाँ जाना है, कौन सा जगह दूसरी जगह से कितना दूर है, तो वो सब सेट करके ही रखा था। तो हमारा पहले स्टॉप के लिए हम निकल चुके हैं। आई थिंक करीब 8 मिनट हमको लगेंगे चलने पे, और फिर हम पहुंचेंगे निशिकी मार्केट। ये जो मार्केट है ये करीब कोविड के बाद ही फेमस हुआ है काफ़ी, और यहाँ पे काफ़ी टाइप की चीज़ें मिलती हैं। मोस्टली खाना और खाने के रिलेटेड सामान ज़्यादा मिलता है। तो अभी चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि टोक्यो तो बहुत ज़्यादा एडवांस है, और टोक्यो की तुलना में क्योटो थोड़ा सा पीछे है। मतलब थोड़ा कैसे मैं समझाऊं, हाँ, कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा सा पीछे है। वहाँ बहुत आसानी से ट्रेन वगैरह यहाँ पे मिलता होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा चलना पड़ता है। अभी ये जस्ट फर्स्ट इम्प्रेशन है, लेकिन ऐसा भी बोला जाता है कि सुंदरता जो है वो यहाँ पे है बिकॉज इट्स अ कंट्री साइड। तो जाहिर सी बात है, अगर कंट्री साइड है तो उसका नज़ारा, यहाँ के लोग, यहाँ के खान पान बहुत ही अलग होंगे। तो उसी को आज चेरिश करेंगे। वेलकम टू निशिकी मार्केट, वन ऑफ द फेमस स्पॉट्स। जैसा कि अरुणिमा ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि कोविड के बाद ये खुला था, और सिर्फ खाने की दुकानें हैं मेजरली यहाँ पे। थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। हाल फिलहाल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर मछली की खुशबू आ रही है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, लोग बैठे हुए हैं, मछली वगैरह खा रहे हैं। सोवेनियर शॉप्स, यहाँ पे लगता है बहुत कुछ मिलने वाला है। इस तरफ अगर देखेंगे, श्रिम्प है, याकुतोरी विद मायो। ये कुछ मॉडर्न कैफेज भी हैं यहाँ पे। चेरी, स्ट्रॉबेरी, हैंडमेड गुआजा, इसको हम लोग बंगाली में शुटकी बोलते हैं। शुटकी जैसा कुछ है ये। बेसिकली जितना भी यहाँ दिख रहा है मुझे, नॉनवेज आइटम बहुत ज़्यादा बिक रहा है और लोग खा भी रहे हैं, लेकिन मुझे खाने में थोड़ा सा डर है। समझ में नहीं आ रहा कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तरह तरह के नॉनवेज आइटम्स बहुत है। निशिकी मार्केट हमने घूमा, लेकिन अरुणिमा का मन पहले से ही नहीं था। मैं ही जबरदस्ती लेके आया कि वन ऑफ द स्पॉट है, चलो घूम के आते हैं। देखने लायक ये है कि आप आके तरह तरह के जो पकवान बोल सकते हैं, बट ऑल आर लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ सी फूड, ऑक्टोपस और पता नहीं टूना फिश, ऐसी बहुत सारी बीफ, ऐसी बहुत सारी चीजें थी वहाँ पे जो कि हम नहीं खाते हैं। तो हमने सिर्फ देखा उन चीजों को, और कुछ चीजें ऐसी हो गई तुलते, और कुछ चीजें ऐसी हो गई कि जैसे सोवेनियर शॉप्स वगैरह भी थे, बट वो बहुत महंगा है। तो वहाँ इट इज़ नॉट वर्थ इट।
लेकिन हमारे हिसाब से हमने देखने के बाद बोला इट इज नॉट वर्थ इट। आप अगर आते हैं तो हो सकता है कि वो वर्थ इट हो भी सकता है, तो आना जरूर। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी एक, कहाँ पे, कियोमिज़ो डेरा टेम्पल में जा रहे हैं। वहां जाएंगे और उसके ही आसपास बाकी स्पॉट्स हैं। तो मुझे लगता है हमें एक बस पकड़ना पड़ेगा ना अभी। और जो स्वीका कार्ड हमने लिया था जिससे हम लोग ट्रेन राइड कर रहे हैं, उसी से बस का भी हो जाएगा, ये बेस्ट है यहाँ पे। तो अभी उससे बस पकड़ेंगे और बस पकड़ के 2 बसेस चेंज करनी है ना शायद, 2 बस चेंज करके हम वहाँ पहुंच जाएंगे। चलिए चलते हैं। अशोका रेस्टोरेंट में हम लोग आए और आते ही यहाँ पे बासुंती पुलाव, वैसे बंगाली में बोलते हैं, बासुंती पुलाव है नहीं, ये यहाँ का जापानीज राइस है। देखने में तो कुछ बढ़िया ही लग रहा है। और साथ में हमने ले लिया है चिकन मसाला। अच्छा, जो लोग बोल रहे होंगे कि या सोच रहे होंगे जापान में आके अपने जापानीज खाना नहीं खाया, तो हम लोग खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसका स्मेल और ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इंडियन खाना दिन में एक बार तो हम लोग कोशिश करते हैं खाने की, ताकि हमारा बाउल सिस्टम सही रहे। और ये कड़ी भी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सही है यार, टेस्ट करते हैं। सटल टेस्ट है, अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट इंडियन खाना है वो बढ़िया है। लेकिन जो कल रात हमने खाया था मान्ना में, उसका लेवल अलग था। ये अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, बट गुड टेस्ट ऑन द गो। ये भी एक मार्केट है, यहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट आके खाना पीना, कुछ खरीदारी अगर करना हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। हमने तो मस्त खाना खा लिया, इंडियन खाना। अभी यहाँ से हम पकड़ेंगे बस। अरुणिमा देख रही है कि कौन सा बस जाएगा, उस बस से हम लोग अपने अगले स्टॉप पे चलेंगे। और देखिए इंडिया का फ्लैग बहुत अच्छा लग रहा है, जापान में इंडिया का फ्लैग ऐसे लहराता देख। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बस की तरफ चलते हैं। क्या नज़ारा है, टोक्यो से बिल्कुल ही अलग है ये नज़ारा। इतनी गाड़ियां और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ का फील भी बहुत अलग है, सर्दी जैसा मौसम है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये ट्रैफिक सिग्नल एक साथ, इतने लोग, इतनी गाड़ियां। हर एक देश की एक अलग सुंदरता है और हर एक शहर की भी अलग सुंदरता है। फिलहाल हम लोग बस स्टॉप पे और बस का वेट कर रहे हैं। 207 नंबर है बस जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं। इस पे बैठ के हम लोग जाएंगे हिकाशियामा यासुई। ये है हमारी बस 207 नंबर। गूगल मैप बहुत कन्वीनियंट है यहाँ पे, देखते देखते 207 नंबर बस आ गया और अब चढ़ेंगे इस पे। अब बस का नज़ारा भी देख लीजिए आप लोग, इतना मस्त बस चल रहा है। ये ड्राइवर साहब है और ये स्वीका कार्ड हम यहाँ पे टैप करेंगे, टैप करते ही हमारा पेमेंट भी हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा है यहाँ पे, कितना नीट एंड क्लीन। यहाँ पे पीछे से चढ़ना पड़ता है और सामने से आप उतरेंगे। जब तक सामने के सारे लोग उतर नहीं जाते, पीछे का डोर भी खुलता नहीं। वाह, कभी भी आप किसी डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं और अगर लिखा है कि बस 1 किलोमीटर ही जाना है, कभी डिस्टेंस समझ के या डिस्टेंस देख के जज मत कीजिएगा। अभी हमें बोले 1 किलोमीटर चलना है और हम लोग तब से स्लोप पे चढ़े ही जा रहे हैं। मेरी सांस फूल रही है, हम लोग चल नहीं पा रहे। ये सेम चीज हमारे साथ वेनिस में भी हुआ था। 1 किलोमीटर बताया और 32 ब्रिज हमें सूटकेस लेके पार करना पड़ा था। अभी टिरामिसू नहीं किया ना, कियामिसू डेरा एक टेम्पल है शायद ना, तो वहां हम लोग जा रहे हैं। बहुत भीड़ है, बहुत सारे टूरिस्ट हैं। दीदी के पीछे कितने लोग आ रहे हैं, हम लोग वहां पे जा रहे हैं। और इतना नैरो जगह है, गाड़ियां भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, बहुत भीड़ है। अब
गर्मी भी हो रहा है, इसलिए मैंने सनस्क्रीन भी लगा लिया है, लेकिन हाँफ रहा हूं मैं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हालत खराब हो रही है, लेकिन मजा भी आ रहा है। एक गांव जैसा फीलिंग है, गांव है इंडीड। बहुत पर्यटक है, बाप रे। ये देखिए जैम, देखिए पूरा पैक्ड, और जितना भी घूमना है हमें इसी में घूमना है। ये एक जंक्शन जैसा दिख रहा है जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है। मुझे लगता है आसपास यहाँ पे पार्किंग है, लोग थक के आके यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत टहलते हैं, या खाने का दुकान वगैरह भी है। उस नीचे से हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं लोग, और अरुणिमा देख रही है कि और कितना रास्ता बाकी है। मैं देख रही हूँ कि आगे जाना जरूरी भी है कि नहीं, इतना हम लोग थक गए हैं। अभी भी और 4 मिनट ऊपर की चढ़ाई चढ़नी है। बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे काफी किमोनो रेंटल्स मिल रहे हैं, तो ज्यादातर लोग उसको पहन के आगे जा रहे हैं। अभिषेक को बड़ा मन है पहनने का। मुझे नहीं पता कि पहन पाएंगे कि नहीं, बट आगे का एक पहाड़ दिख रहा है जो बहुत प्यारा लग रहा है। डार्क ग्रीन में थोड़ा येलो येलो कलर दिख रहा है इसमें, झाड़ियों का। एकदम थक गए। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हिरोमुसु डेरा। ये एक आर्किटेक्चर मार्वल है और यूनेस्को हेरिटेज भी है। 778 साल में ये, मतलब सन 778 में ये बनाया गया था, और इसका मेन अट्रैक्शन ये है, पूरा वुडन का है। एक भी नेल इसमें लगा नहीं है, मतलब कील नहीं ठोका गया है इस पे। बहुत सुंदर है। मैक्सिमम चेरी ब्लॉसम के टाइम इसको देखा जाता है, और उस टाइम इसकी सुंदरता और निखर के आती है। भले आज भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, इतना बड़ा वुडन आर्किटेक्चर। घुसने के लिए यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है 200 येन। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पहुंचकर दिमाग का शोर अचानक शांत हो जाता है। पहाड़ों की गोद में बसा सदियों पुराना कियोमिज़ु डेरा। बिना एक भी किले के खड़ा ये विशाल लकड़ी का बैल्कनी सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं, बल्कि सदियों पुराने विश्वास की एक जीती जागती मिसाल है। जब आप यहाँ से नीचे बहते ओटावा वाटरफॉल के पानी की धुन सुनते हैं, तो वक्त जैसे बिल्कुल ठहर सा जाता है। सदियों बीत गए, मौसम बदल गए, पर सुकून और आस्था का ये सिलसिला आज भी उतना ही गहरा है। हम लोग खा रहे हैं अभी चेरी ब्लॉसम सॉफ्टी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और स्पेशली इसकी गर्मी में इतनी मेहनत के बाद हम इतने ऊपर चढ़े। गर्म लग रहा था, आने के बाद ये जन्नत जैसा लगता है। और हमने कभी चेरी ब्लॉसम सॉफ्टी के बारे में हमने सुना नहीं था, और हम खा रहे हैं। टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, बहुत धूप है, और साथ ही साथ ऐसे जगह में भीड़ भी बहुत है। तो पहले मैंने आपको कहा था शायद हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने 500 येन के 2 टिकट खरीदे, मतलब 1000 येन के अंदर गए। बहुत ही सुंदर है, लाजवाब जो आर्किटेक्चर है वहाँ का, मतलब आर्किटेक्चर ही जो है बहुत सुंदर है। लकड़ी का पूरा बना हुआ है, 778 AD। अविश्वसनीय, इतना सुंदर, और बहुत ज़्यादा पूजनीय भी है। लोग आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इस गर्मी में ठंडी का एहसास कुछ अलग है। अभी जो स्ट्रीट आप लोग देख पा रहे हैं, ये काफ़ी फेमस है इस एरिया में। 2 ऐसे स्ट्रीट हैं, निनंजका और शिनंजका। तो ये शिनंजका है, या शानंजका, जैसा भी इनको स्पेल करते हैं। यहाँ पे आपको पुरानी इमारतें मिलेंगी जो बहुत साल पुरानी है। वुडन, आप अगर देख पा रहे हैं, वुडन घर हैं, और इनको ट्रांसफॉर्म करके इन्होंने अलग अलग शॉप्स, या तो एंटीक के शॉप, खाने के शॉप्स, मतलब इन शॉर्ट
पूरा बिजनेस में चेंज किया है। बहुत पर्यटक आते हैं यहाँ पे और आके यहाँ का चार्म एंजॉय करते हैं। तो टोक्यो और क्योटो में यही डिफरेंस है कि ये थोड़ा पुराना वाइब, पुराना कल्चर ये लोग कैरी करते हैं, और जो कि कंट्री साइड में है तो इनका पहनावा, रहने का ढंग, बात करने का ढंग बिल्कुल अलग है। आप अगर देखेंगे, ये देखिए मेरे पीछे बिल्डिंग कितना अलग है। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। इस स्ट्रीट से आप जब वॉक करते हैं, हालांकि आज भीड़ है, लेकिन आप वॉक करते हुए भी आपको ऐसा फील होगा कि आप हिस्ट्री लेन से गुजर रहे हैं। ये है नेनांजाका स्ट्रीट, प्राचीन जापान यानी क्योटो का एक बहुत ही दर्शनीय जगह। देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से, ऐसे ऐसे पोस्टकार्ड जैसे, एकदम पिक्चर परफेक्ट। दोनों तरफ पुरानी इमारतें पूरे ब्राउन में, और एक अलग ही नज़ारा जब इनमें लोग अपने आप को पूरा डुबो चुके हैं। चलते चलते पैर इतने दुख रहे थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ बैठे। पूरा रास्ता बहुत ही पतली पतली गलियों के जैसा है, कोई बैठने वगैरह की जगह है नहीं। फिर एकदम जान में जान आई स्टारबक्स को देख के कि अरे बैठने की जगह तो मिल गई। तो कॉफी से ज्यादा ये बैठने का हमारा इंतजाम था। तो अगर मैं स्टारबक्स की बात करूँ तो ये ट्रेडिशनल जापानीज स्टाइल होम के अंदर बना हुआ है। काफी यूनिक एक्सपीरियंस आपको दे रहा है। आपको नीचे ऑर्डर करना है, फिर ये डायरेक्टली ऊपर आते हैं। अगर आप हमारा सराउंडिंग्स देखेंगे तो ये ही है ट्रेडिशनल जापानीज होम। हम जिस पे बैठे हुए हैं, ये जो दरी है, दरी ही बोल सकते हैं इसको, टाटामी मैट्स बोलते हैं। काफी हद तक अपने जो बैम्बू के मैट्स होते हैं वैसे हैं, और इसके ऊपर हमको इन्होंने कुशन्स दिए हैं जिसके ऊपर बैठ के हम लोग अभी कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। शिनेंजाका और नेनेंजाका स्ट्रीट घूमते घूमते उसकी ही के बीच में ये स्थित है यासाका पगोडा। ये जो पगोडा है ये 6th सेंचुरी में बनाया गया था और क्योटो एरिया का सबसे पुराना पगोडा है, या फिर टेम्पल भी आप बता सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ही बनाई गई थी। इसका जो बीच का मेन एक पिलर है वो पेंडुलम की तरह स्विंग करता है जब अर्थक्वेक आता है। तो आज से करीब आप सोचिए कितने साल पहले, इट इज बिल्ट अराउंड 6th सेंचुरी। तो 6th सेंचुरी में इन्होंने इतने साइंटिफिकली ये बिल्डिंग को बनाया था जो कि दाद देने लायक है। तो यहाँ का सबसे मेन अट्रैक्शन है कियोमेज़ो डेरा। ये जो टेम्पल है इसका बहुत बड़ा एरिया है। इसी एरिया में आपको शिनेंजाका, नेनेंजाका, फिर कोडाइजी टेम्पल और एक क्या था, और भी एक दो श्राइन थे, हमें सबका नाम याद नहीं है, बट ये पूरा एक ही करीब 4-5 किलोमीटर के रेडियस है। उसी के अंदर आपको सारे जो अट्रैक्शंस है वो आपको देखने को मिलते हैं। एक एक जगह का एक एक यूनिकनेस है। जैसे शिनेंजाका स्ट्रीट का एक अलग यूनिकनेस है, नेनेंजाका स्ट्रीट का एक अलग यूनिकनेस है, और ये पगोडा तो और भी एक अलग एक्सपीरियंस है। इसी पगोडा के सामने एक और श्राइन भी है जहाँ पे हम गए थे। वहाँ पे कलरफुल बॉल्स से प्रेयर किया जाता है। लोग शायद अपना विशेस वगैरह लिख के वहाँ पे लगा रहे हैं। वो भी बहुत सुंदर लगा हमें। ये पूरा रिलीजियस प्लेस ही है। एक्चुअली अगर मैं सच बोलूं, रिलीजियस प्लेस भले ही है, लेकिन फोटोग्राफर्स का पैराडाइज है, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे फोटोग्राफी आप कर सकते हैं। स्पेशली जिनको नाइट फोटोग्राफी पसंद है, उनमें से मैं भी एक हूँ। रात को जब लाइटें जलती हैं और सारे जो वुडन बिल्डिंग्स हैं, बहुत सुंदर निखर के आता है वो हल्के से डिम लाइट में, बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप अगर आ रहे हैं, चलना बहुत पड़ेगा आपको। कभी हिली चलना है या कभी थोड़ा नीचे होना है, चलना बहुत पड़ेगा। लेकिन जो भी आप देखेंगे बहुत सुंदर है, और हर एक मोमेंट आपको ऐसा ही लगेगा कि आप बहुत सदियों पीछे चले गए हैं और कैसे उस जमाने में लोग यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते थे।
अगर आप चाहे तो यहाँ पे काफी किमोनो रेंटल का कल्चर है। अगर आप चाहे तो किमोनो यहाँ पे रेंट करके इन जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ क्लिक करवा सकते हैं अपने पिक्चर्स। वो फोटोग्राफर भी आपको देते हैं, आप वहाँ पे मतलब दोनों सर्विसेज लेके फोटोग्राफी वगैरह करवा सकते हैं। घूमते घूमते शानंजाका निनंजाका से होते हुए हम आ चुके हैं गीशा डिस्ट्रिक्ट यानी कि जियोन डिस्ट्रिक्ट। गियोन डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है अपने गीशा और माइको कल्चर के लिए। अगर आप ये पिक्चर देख रहे हैं तो ये है गीशा, और ये जिन घरों में रहती है उसे कहा जाता है ओछाया। इन्हीं घरों के नीचे लिखा है नो न्यू कस्टमर्स। पढ़ने पे पता चला कि ये जो घर है करीब 100 साल पुराना है। गीशा कल्चर जनरेशन से चली आ रही है यहाँ पे। जो यहाँ के एग्जिस्टिंग कस्टमर है वही इन घरों के अंदर जा सकते हैं और उन्हीं के रेफरेंस से वो नए कस्टमर लेके जा सकते हैं। और गीशा जो है यहाँ पे डांस, गाना, कॉन्वर्सेशन से गेस्ट लोगों को एंटरटेन करती है। हम लोग हैं अभी पोंतेचो वैली में, और ये भी वन ऑफ द फेमस प्लेसेस है यहाँ घूमने के लिए। जिस सुबह से हम लोग घूम रहे हैं, ये भी बहुत पुराने बिल्डिंग्स हैं, बहुत पुराने, सब लकड़ी के बिल्डिंग, और बहुत अच्छी तरह इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। डिफरेंस बस इतना ही हो गया कि यहाँ पे अभी खाने की दुकानें, रेस्टोरेंट, पब्स वगैरह बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लोग यहाँ आना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये जो येलो लाइट का जो फील है, जो सटल फील है, और स्ट्रीट में जो घूमते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। एक आप अगर आते हैं और लोकल फूड भी आप यहाँ टेस्ट करना चाहेंगे तो ये जगह आपके लिए बहुत ज्यादा रिकमेंडेड है, वॉकेबल है। सुबह आप अगर आएंगे इस एरिया में, दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ क्योटो, जहाँ पे हम लोग सुबह से घूम रहे हैं। अगर आते हैं तो ये जगह भी जरूर कवर कीजिएगा। और इसके पास एक नदी भी जा रही है जो कि और सुंदर है। हाल फिलहाल हमने बहुत ज्यादा घूम लिया है सुबह से, और इतना थक गए हैं आज क्योंकि सुबह टोक्यो से निकले थे, टोक्यो से अभी क्योटो में आ गए हैं। सारा दिन घूमने के बाद अरुणिमा भी बहुत थक गई है, और वो भी इस भीड़ में कहीं पे तो है, वो पीछे अरुणिमा। ये शाम का नज़ारा भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ एक तरफ नदी और एक तरफ लोग यहाँ टेरेस पे रेस्टोरेंट में एंजॉयमेंट लेते हुए। पूरे विश्व से यहाँ पे लोग आते हैं और ऐसे चीज़ों का मज़ा लेते हैं। हर एक देश में अपनी अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन जब दोस्त या पार्टनर या माता पिता और परिवार साथ में एक साथ बैठ जाएं ऐसी जगह में, तो वो दिन यादगार हो जाता है। देखते देखते टोक्यो से क्योटो, और क्योटो में आके पूरा दिन हमने बिता लिया। अभी तक होटल में चेक इन भी नहीं किया है क्योंकि 3 बजे से पहले चेक इन नहीं मिलता है। और बहुत अच्छा हमने घूमा, मौसम भी बहुत अच्छा था। एक हिस्टोरिकल प्लेस, एक रिलीजियस प्लेस, और इतनी सुंदर सुंदर स्ट्रीट्स, लाइटिंग, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा तो लगा ही। साथ ही साथ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, क्योटो जो है टोक्यो जैसा उतना कम्यूट जो है इसका उतना आसान नहीं है। ज़्यादातर जगह आपको चल के ही जाना है, तो आप वैसा ही प्रिपेयर करके आइए। और यहाँ पे बस फैसिलिटी ऑल्दो है, लेकिन शायद सारी जगह के लिए बस फैसिलिटीज मतलब उतना फ्रीक्वेंसी हमने नहीं देखा। और बस जो थी वो भी पुराने ज़माने की बसेस थी, नए बसेस हमको बहुत कम ही दिखे। तो उसके हिसाब से आप प्रिपेयर होके आइए। बहुत अच्छे जूते कैरी कीजिए। सुबह से हम लोग नॉन स्टॉप चल ही रहे हैं, इवन बैठने को भी यहाँ पे ज्यादा जगह है ही तो नहीं, एक्चुअली मिला ही नहीं। आपके जूते अच्छे हैं कि नहीं? हाँ अच्छे हैं, पति ने गिफ्ट किए थे। जूते अच्छे हैं। और जापान में आप अगर आ रहे हैं तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा।
ये सब तो ठीक है। अभी हाल फिलहाल हम बहुत थक गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने तो बहुत एंजॉय किया आज का ये पूरा दिन। फिर मिलेंगे आपसे एक नए जगह पे जो कि थोड़ा सा अलग होगा जापान में ही, और उसमें भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। तो चलिए क्योटो के होटल रूम का आपको दर्शन करवाते हैं। रूम नंबर है 410 और रूम बढ़िया है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी घुस चुका हूँ। यह आपके लिए जस्ट वीडियो बना रहा हूँ। और ये है रीगा प्लेस। अगर हम लोग इस रूम को देखें, ये टोक्यो से तो काफी बड़ा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिस्तर इसका काफी सही है। रूम का साइज कंपैरेटिवली अच्छा है, मतलब टोक्यो से तो काफी बड़ा है। यहाँ एक टीवी है, हैंगर वगैरह यहाँ पे दिया गया है। एक सोफा भी है, हमने अपने साइड बैग्स हाल फिलहाल यहाँ पे रखे हैं। केटल है कॉफी के लिए आपको या चाय के लिए केटल वगैरह है। दूध हम लोग खुद लेके आए हैं, कल सुबह ओट्स खाना है। यहाँ पे एक फ्रिज है और ये नाइट सूट है पहनने के लिए, तो यहाँ पे ये बहुत यूनिक है, टोक्यो के होटल में भी था। और इस तरफ है आपका वॉशरूम, तो वॉशरूम भी बढ़िया है। मैं और उसका टूर नहीं करवा रहा हूँ। और ये रहा मैं, सारा दिन थक गए हैं,